बच्चों, आज हम लोग महावीर स्वामी के बाद का जो चैप्टर आता है अनीश्वरवादियों का, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है गौतम बुद्ध। अब पहली चीज़ तो आप याद रखिएगा कि यह किस भाषा का शब्द है। तो आप कहोगे कि सर जो जैन है वो प्राकृत भाषा का शब्द था और महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया था अपने लेक्चर के लिए या अपने उपदेशों के लिए। लेकिन जो गौतम बुद्ध हैं इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। तो आप याद रखेंगे कि बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी, ज्ञानी। और गौतम क्या है? तो फिर से मैं आपको रिकॉल करा दूं कि गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया है और महावीर स्वामी ने या जैन ने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है। तो बुद्ध का मतलब आपने देखा कि ज्ञानी है और गौतम क्या है? आप कहेंगे गोत्र है। अब ये गोत्र किस वर्ण का गोत्र है? तो आप कहेंगे सर शाक्य क्षत्रिय का। तो अब अगर आपको ये पढ़ना होगा तो आप कहोगे कि गौतम क्या है? आप कहेंगे बुद्ध का गोत्र है। और यह गोत्र किस वर्ण का है? तो आप कहोगे सर यह क्षत्रियों में शाक्य क्षत्रियों का है। ये इसका मतलब यह शाक्य क्षत्रिय है और गौतम गोत्र के हैं ये। अब ये जो बुद्ध है या ज्ञानी है इसका नाम क्या है? आप कहोगे सर इनका नाम है सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ का मतलब क्या है? आप कहोगे जिसने सिद्धि पाया है वही सिद्धार्थ है। सिद्धि, जिसने सिद्धि पाया है वही सिद्धार्थ है। अब ये नामकरण किसने किया था? सिद्धार्थ। तो आप कहोगे एक ब्राह्मण ने किया था। क्लियर? और वो ब्राह्मण कौन है? आप कहोगे कि सर आसित है, आसित है। बच्चों, इसी को आप या कर दो, इन्हीं को आप काल देवल कर लीजिएगा, काल देवल, और फिर या कर लीजिएगा और इन्हीं को ही आप कौंडिन्य कर दीजिएगा। तो इसका मतलब नामकरण किसी ब्राह्मण ने किया था। उस ब्राह्मण का नाम है आसित या कालदेवल या कौंडिन्य। फिर हम थोड़ी आगे फिर जाकर के फिर लौटेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम आपको यहाँ पर बता दें कि इसी ब्राह्मण ने बुद्ध के नामकरण के दौरान ही यह कह दिया था कि यह बच्चा दो में से एक बनेगा, या तो यह सम्राट बनेगा या सन्यासी बनेगा। मतलब सम्राट या बड़ा सन्यासी, दो में से एक ही बनेगा। आपको हमने ये चीज़ समझा दिया। अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, वो ये है जन्म, इस बच्चे का जन्म। तो आप याद रखिएगा, स्लोली पढ़िए, समझदारी के साथ पढ़िए। तेज गति और बहुत मैटर एक साथ लेकर के स्टडी करना ठीक नहीं होता। यहाँ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि ज्ञान या पढ़ाई और खाना ये है देर में ही खाया जाता है। अगर इसमें जल्दीबाजी की गई तो ये दोनों ही घातक हो जाएगा। क्योंकि अगर स्टडी तेज गति से आपने बिना समझे बूझे किया है स्टडी, तो आप याद रखिएगा फिर आपके अंदर धारणा का विकास कभी नहीं होगा। और खाना भी अगर आपने तेज गति से खाया है तो लंबे समय तक नहीं, कुछ ही दिनों के बाद आपको बीमार पड़ना ही पड़ना है।
इसलिए पढ़ाई और खाना यह सदैव धीरे धीरे ही लिया जाता है। तो आपने ये चीज़ देखा, गौतम का मतलब आपने समझ लिया, बुद्ध का मतलब आपने समझ लिया, किस भाषा में इनके लेक्चर्स हैं या उपदेश हैं ये आपने समझ लिया, फिर इनका नामकरण समझ लिया कि इस नामकरण का अर्थ क्या होता है। और अब हम थोड़ा डेट डाल देते हैं यहाँ पर, और इनकी जो डेट है वो है 563 ईसा पूर्व से कब तक है, इनका टाइम पीरियड 483 ईसा पूर्व तक है। क्लियर? तो आपने ये है गौतम बुद्ध का लाइफ स्पान, जीवन काल। बच्चों हमें एक चीज और याद रखना है, संवत। बौद्धों का अपना संवत होता है, संवत मतलब कैलेंडर होता है, और यह संवत 544 ईसा पूर्व से शुरू होता है। क्लियर? सारी चीजें क्वेश्चन है। अब हमें एक बात और करना है, पिता आप ऐसे लिख लीजिए, फिर आप माँ दिखा दीजिए, माता जी। तो इनके जो पिता हैं वो आप जानती हैं, सुद्धोधन नाम है इनके पिताजी का नाम, सुद्धोधन। और सुद्धोधन पूरा नाम लिखेंगे तो सुद्धोधन शाक्य हो गया। और जो माँ है ये है महामाया, महामाया। अब हमको याद रखना है कि ये जो सुद्धोधन है ये गौतम गोत्र से हैं, और ये देखिए शाक्य क्षत्रिय लिखा गया है। इनका जो स्ट्रेटिफिकेशन है या स्तर है वो कपिल वस्तु गणराज्य के ये राजा हैं। और कपिल वस्तु गणराज्य के ये राजा हैं, सॉरी राजा, राजा होना चाहिए, राजा है ये, ठीक है। ये गणराज्य है ये कपिल वस्तु। और ये जो महामाया है यह कोली गणराज्य की राजकुमारी है, कोली गणराज्य की राजकुमारी है। अब बच्चों हमारे सामने एक बात और आती है, इसी दंपति से 563 ईसा पूर्व में एक बच्चे का जन्म हो रहा है या अवतार हो रहा है, और उसी बच्चे का नाम बनेगा क्या, बड़ा होकर के क्या बनेगा, यही बनेगा बुद्ध। अब ये जो जन्म है ये कहाँ होता है, तो आप कहोगे सर लुम्बिनी में होता है, लुम्बिनी में होता है। मान लो लुम्बिनी न दिया हो तो आप रुमनदेई लिख देना, रुमनदेई लिख देना। और अगर पूछा जाता है कि इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तो आप बोलोगे कि सर यह दक्षिण नेपाल में है। कहाँ पर है ये? दक्षिण नेपाल में है। क्लियर? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में या रुमनदेई में साल है, साल मतलब टिक, साल वृक्ष के नीचे इनकी मां ने इन्हें जन्म दिया था। क्लियर? साल वृक्ष के नीचे इनको जन्म मिला है। अब इस जन्म की पुष्टि कौन करता है, तो आप कहोगे कि इस जन्म की पुष्टि कौन कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर अशोक का रुमनदेई अभिलेख, अशोक का जो रुमनदेई अभिलेख है यह इसकी पुष्टि करता है। कौन सा अभिलेख है? रुमनदेई अभिलेख। इस अभिलेख पर क्या लिखा हुआ है? वैशाख की पूर्णमासी पर भगवान बुद्ध का जन्म यही हुआ था, यही हुआ था।
मतलब बैसाख महीने की पूर्णमासी। आप याद रखिएगा कि बुद्ध ने जो कुछ भी प्राप्त किया है वह पूर्णमासी पर ही प्राप्त किया है। तो आपने ये चीज़ देख लिया कि रुम्मनदेही अभिलेख में इस जन्म स्थल की पुष्टि हुई है, जिसमें अशोक कहता है कि बैसाख की पूर्णमासी पर भगवान बुद्ध का जन्म यही हुआ था, इसलिए वह अधिकारियों या अमात्यों को आदेशित करता है। अमात्य, अभी फिलहाल आप अमात्य के चक्कर में मत पड़िए, अधिकारी करिए। और वह अधिकारियों को आदेश देता है कि आप इस क्षेत्र से केवल भूमि कर के रूप में 1/8 ही वसूले, जबकि भूमि कर अशोक के काल में कितना था? 1/6 था। ठीक है, तो इसने माफी कितना का किया? तो आप कहोगे कि सर 1/24 का किया है। ठीक है, तो आपने यह चीज देखा, क्लियर। और अब हमको एक चीज और जानना है इस पूरे मैटर के बाद। तो जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके 7वें दिन किसकी मृत्यु होती है? महामाया की ये मृत्यु हो जा रही है। तो जब इनकी मृत्यु हो रही है तो इनका पालन पोषण किसने किया था? आप कहेंगे इनकी मासी ने किया था या मौसी गौतमी प्रजापति ने किया था। इनकी मौसी कौन है? तो आप कहेंगे गौतमी प्रजापति ने किया था। बाद में ये इनकी सौतेली माँ भी बन गई थी, मतलब सुद्धोधन ने इनसे शादी कर लिया था। क्लियर। अब हमको और कुछ चीज़ जाननी है बच्चों। वो क्या जानना है? आपने नामकरण जान लिया, उसका अर्थ समझ लिया। अब एक मैटर आता है, पूछते रहते हैं कि इनके जन्म की जो कहानी है या कथा है या नॉलेज है, ये कहाँ दिया गया है? तो आप कहोगे कि सर मध्यम निकाय में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? तो ध्यान देंगे कि यह जानकारी है मध्यम निकाय में। मध्यम निकाय में दिया गया है। आपको यह सब कुछ पढ़ाया जा चुका है। क्लियर। और अब हमें एक और चीज जानना है बच्चों, वो है बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक क्या क्या है। बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक क्या है, फिर हम लोग आगे चल के देखेंगे। धीरे धीरे मैटर को बढ़ा रहे हैं। मुझसे एक मैटर छूट गया और वो आप सही कर लें, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपसे। आप याद रखिएगा कि रुम्मनदेही या लुम्बिनी आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। क्लियर। और अब हम देखेंगे प्रतीक। तो जो हम प्रतीक देखेंगे तो इस प्रतीक में पहली बात आपको याद रखना है, वो क्या है? गर्भ में, बुद्ध का गर्भ में आना। इसका प्रतीक क्या है बौद्धों में? तो आप कहोगे कि सर सफेद हाथी। सेकंड पॉइंट आपको याद रखना है, गर्भ में आएंगे तो उसके बाद जन्म होगा, तो हम रिस्पेक्टिव ऑर्डर में चलेंगे। जन्म, तो जन्म का प्रतीक क्या है? आप कहेंगे लोटस या कमल का फूल। कमल का फूल। अब जन्म के बाद क्या आएगा? यौवन आएगा। तो यौवन का प्रतीक है सांड या बुल। फिर यौवन के बाद बुद्ध क्या करेंगे? यौवन के बाद नहीं, यौवन के दौरान बुद्ध क्या करेंगे? विवाह।
और विवाह का प्रतीक क्या है? जैतून की काटती हुई 2 डालियां या जैतून की 2 डालियां, मतलब लेग क्रॉस्ड वे में काटती हुई ये डालियां। फिर एक और चीज़ है, विवाह के बाद होता ही क्या है, लोग घर बार छोड़ देते हैं, मतलब ये देख ही रहे हैं आप, गृह त्याग। तो जो इन्होंने गृह त्याग किया है, तो उस गृह त्याग को पहली चीज तो आप याद रखिएगा, गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इसका प्रतीक क्या है? आप कहोगे सर घोड़ा है, अश्व है। इसके बाद बुद्ध ज्ञानी बन जाएंगे, मतलब निर्वाण मिलेगा। बच्चों एक बात याद रखिएगा, पहले तो आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। निर्वाण या बुद्ध के ज्ञानी होने का प्रतीक क्या है? निर्वाण का प्रतीक क्या है? बोधि वृक्ष। अब बच्चों आपने इसके पहले महावीर स्वामी को पढ़ा था, तो महावीर स्वामी में आपने निर्वाण का क्या अर्थ समझा था? उनकी मौत। लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि निर्वाण का मतलब है ज्ञान पाना। इसका मतलब निर्वाण बौद्ध धर्म के अनुसार कब मिलता है? आप कहोगे कि सर जीते जी मिलता है। लेकिन जैन धर्म के अनुसार कब मिलता है? आप कहोगे जीवन के बाद मिलता है, अर्थात मरने के बाद मिलता है। ये बहुत बड़ा अंतर है। फिर से आप सुन लीजिए, बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण जीते जी मिलता है, जबकि जैन धर्म के अनुसार मरने के बाद मिलता है। और आप एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, संप्रभुता। बुद्ध की संप्रभुता का प्रतीक क्या है? ऑल इन ऑल होने का क्या प्रतीक है? आप कहोगे सर सिंह है, लायन। फिर हम एक पॉइंट और करेंगे, बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है, तो अगर हम बुद्ध के प्रथम उपदेश के प्रतीक की बात करें तो वह है चक्र। चक्र है, ये चक्र। तो हमें एक चीज आपको बताना है, यहीं पर हम बता देंगे, आगे चल करके बताएंगे वहां तो। लेकिन आप याद रखिएगा, ये प्रथम उपदेश का प्रतीक है चक्र। और इस चक्र में कुल कितनी स्पोक्स हैं? तो आप देख रहे हैं 4 बना है, ये 6 हो गई, ये 8 हो गई। तो आप कहेंगे 8 तीलियां बनी होती थी। अब बच्चों फिर से अलर्ट हो जाइएगा, और ये 8 तीलियां ये किसकी प्रतीक हैं? आप कहेंगे सर अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक हैं। अष्टांगिक मार्ग के प्रतीक हैं ये इसी को डिनोट करती हैं ये। और ये बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है, इसको भी फाइनल कर लो आप। बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? आप कहना कि सर उसे धम्म चक्र प्रवर्तन, धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अब बच्चों अंग्रेजी में अगर आपसे पूछ दें तो आप इसे कहेंगे टर्निंग व्हील। टर्निंग व्हील आप धम्म कहा जाता है इसे। क्लियर? तो प्रथम उपदेश को हम धम्म चक्र प्रवर्तन कह रहे हैं, और इसका प्रतीक क्या है? आप कहोगे सर चक्र है। और बुद्ध की मौत, मृत्यु,
तो प्रिय बच्चों, हमारे सामने बात आई कि बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक क्या है। तो आप बताओगे कि सर बुद्ध की मृत्यु का प्रतीक, पहली चीज तो आप याद रखिएगा, मृत्यु को कहा ही क्या जाता है बौद्ध धर्म में, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और इसका प्रतीक क्या है? तो आप बोलोगे कि सर स्तूप है। अब जब हम लोग आर्ट्स पढ़ेंगे, कला पढ़ेंगे, बौद्ध कला पढ़ेंगे, तो वहां हम लोग पढ़ेंगे कि स्तूप क्या है। वैसे फिलहाल आप जान लीजिएगा, स्तूप शब्द का पहला उल्लेख, अलर्ट होकर याद रखिएगा, हमने आपसे कहा भी था कि अगर आप 100% क्वेश्चन कंपटीशन में करना चाहते हैं तो आप एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। तो स्तूप शब्द का पहला उल्लेख ऋग्वेद में है, और किस सेंस में है? आप कहोगे कि सर आग की लपटों के रूप में है, लेकिन यही स्तूप आगे चल करके चैत्य में बदलेगा, और चैत्य का मतलब है चिता पर निर्मित स्थापत्य को चैत्य कहा जाता है। लेकिन बच्चों, चिता तो समझ रहे हो ना? अरे भाई, किसी को जलाते हैं तो चिता ही तो होती है। तो अब यहां एक चीज याद रखना, जैनों के मंदिर को क्या कहा गया था? वदिस। अब अगर आप यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां वदिस लिखा हुआ है, तो अब आप इसे यूजीसी के पेपर को ध्यान देखें तो यहां आपने वदिस लिखा है, लेकिन वहां पर उन्होंने क्या लिखा है? वदस लिखा है। चल जाएगा। और अब ये देखिए चैत्य है, तो जैनों के मंदिर को वदिस कहते हैं और बौद्धों के मंदिर को चैत्य। होगी बात। अब हमें यह देखना है कि बुद्ध के जीवन से कितने जानवरों का संबंध है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 पशु हैं, 4 पशु हैं। कौन है? अभी आपने पढ़ा था, हाथी है। हाथी के बाद क्या आया था? यौवन आएगा, सांड, और इसके बाद बुद्ध ने घर को छोड़ा था तो घोड़ा आया था, और इसके बाद बुद्ध ऑल इन ऑल बन गए थे, सर्वे सर्वा बन गए थे, या संप्रभु बन गए थे, और उसका प्रतीक है बच्चों सिंह। आप एक छोटी सी हेडिंग डाल दीजिएगा, हंस प्रकरण है। तो वो एक कहानी जिसको आप सभी जानते होंगे, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन आएगा वह आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप जरा बात को समझिएगा। बहुत छोटा सा मैटर है, आपको तुरंत याद हो जाएगा। हंस प्रकरण क्या है? तो आइए देखते हैं क्या है हंस प्रकरण। तो देखिए, जो हंस प्रकरण है, तो उसको जानने के समय, इसको जानने के लिए आप याद रखिएगा, ये बुद्ध हैं और बुद्ध का एक चचेरा भाई है देवदत्त। देवदत्त। आप आगे जाने का इंतजार मत करिएगा, जो भी मैटर आता है उसके बारे में आप जानते रहा करिए। ये जो देवदत्त है, इसमें आप 2 चीजें जान लेना है। एक तो आप ये जान लेना कि इसी देवदत्त ने संघ का अध्यक्ष बनने के लिए, अब संघ क्या है तो भी जानेंगे हम लोग, तो देवदत्त ने संघ का अध्यक्ष बनने के लिए बुद्ध की हत्या की कोशिश किया था, या षड्यंत्र किया था, साजिश किया था। और दूसरी बात हम क्या जानेंगे कि बुद्ध और देवदत्त के बीच एक और संघर्ष हुआ था। किस बात पर? देवदत्त ने एक हंस को मारा था
आपने बहुत ही देखते होंगे, हंस को मारा था। और जब ये हंस घायल हो गया तो बुद्ध ने इसको ट्रीट किया था, मतलब इसकी चिकित्सा किया था। और हंस की जब बुद्ध ने ट्रीट करके या चिकित्सा करके ठीक कर लिया तो ऐसी स्थिति में देवदत्त ने इसे बुद्ध से मांगा और दोनों में संघर्ष हो गया। तो इस संघर्ष में पिता कौन है? शुद्धोधन। तो शुद्धोधन ने इसमें हस्तक्षेप किया था और कहा था मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। क्लियर? इसलिए हंस पर बुद्ध का अधिकार बनता है। तो ये तो आप जान ही रहे थे, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है। आप याद रखना है कि ये पूरा प्रकरण चित्रों के माध्यम से कहां दिखाया गया है। यह पूरा हंस प्रकरण चित्रों के माध्यम से कहां दिखाया गया है? आप कहेंगे महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है औरंगाबाद, और इसी औरंगाबाद में एक पहाड़ी है अजंता, और इसी अजंता की पहाड़ी में जो गुफाएं हैं उसे कहा जाता है अजंता की गुफाएं। और इन्हीं अजंता की गुफाओं में गुफा नंबर 17 है, और यही गुफा नंबर 17 में हंस प्रकरण पर चित्रांकन किया गया है। इस पूरी मतलब जो बातें हैं इनको चित्रों से प्रदर्शित किया गया है। और इसी चित्र को देख करके सिस्टर निवेदिता, इनका मूल नाम क्या है? मार्गेट नोबेल। और ये कौन है? विवेकानंद की शिष्या है। तो यही सिस्टर निवेदिता है जिन्होंने इस चित्र को देखने के बाद कहा था कि ऐसे चित्र न तो अतीत में कभी बने हैं, न वर्तमान में हैं, और भविष्य में होंगे, यह संशय का विषय है। मतलब भविष्य में भी नहीं होंगे। सीधी सीधी बात करिए। जब आप इतनी चीजें जान गए तो अब आप दूसरी हेडिंग कर लीजिएगा, इनका वैवाहिक जीवन क्या है? बुद्ध का वैवाहिक जीवन। तो बुद्ध के अगर हम वैवाहिक जीवन की बातें करते हैं तो एक बात हमारे सामने निकल कर आता है, और वो क्या है? बुद्ध ने 16 वर्ष की आयु में क्या किया था? इन्होंने विवाह किया था। और यह 16 वर्ष की आयु में बुद्ध काल में विवाह होता था। यह कहाँ उल्लेखित है? कौन सी किताब है? आप कहोगे मतलब वैवाहिक जीवन में हम क्या बताए? सबसे पहले आयु की बात किया और ये कह दिया कि बुद्ध का विवाह 16 वर्ष में होता है, और 16 वर्ष की अवस्था में ही बौद्ध काल में विवाह हो जाया करता था। यह सूचना कहाँ दी गई है? आप कहोगे धम्मपद टीका में दी गई है। धम्मपद टीका में दी गई है। और धम्मपद टीका को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। बौद्ध धर्म की गीता कहा जाता है। क्लियर? तो इनका जो वैवाहिक जीवन है वह किससे हुआ है? तो आप कहेंगे 16 वर्ष की आयु में सर इनका विवाह, बुद्ध का विवाह किससे होता है? यशोधरा से होता है। यशोधरा, देखिए महावीर स्वामी में यशोदा शब्द का प्रयोग आया था, ठीक है? यहां पर यशोधरा शब्द का प्रयोग आ रहा है, ठीक है ना? तो बुद्ध का विवाह यशोधरा नाम की एक खूबसूरत लड़की से हुआ था। इसी को गोपा भी कहा जाता है, इसी को भद्दकच्छना भी कहा जाता है। क्लियर? और अब आप याद रखिएगा इसी विवाह से एक बच्चे का जन्म हुआ था और उस बच्चे का नाम है राहुल। राहुल का मतलब है बंधन, ठीक? आप 4 घटनाएं, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं तो आप लिख लेंगे, ठीक है? 4 घटनाएं, 4 हैपनिंग्स
तो देखते हैं, हेडिंग डालते हैं, 4 घटनाएं, बुद्ध के जीवन की 4 घटनाएं जिसने बुद्ध के जीवन को बदल डाला। फर्स्ट, बुद्ध ने एक वृद्ध को देखा था, ओल्ड मैन को देखा था, और तब खुद से प्रश्न पूछा था, क्या मैं भी वृद्ध होऊंगा? फिर दूसरा चीज, उन्होंने एक सिक या रोगग्रस्त व्यक्ति को देखा था और ये पूछा था खुद से, क्या मैं भी बीमार होऊंगा? तो सब कुछ का आंसर क्या है? ऐसा भाई, वृद्ध तो होना ही होना है, रोगग्रस्त तो होना ही होना है। और फिर इन्होंने एक डेथ बॉडी को देखा था, मृतक को देखा था, कॉर्प्स को देखा था, और फिर प्रश्न पूछ बैठे थे कि क्या मैं भी मरूंगा? यस, जो आया है वो जाएगा, जो दिखता है वो मरेगा, ये बुद्ध ने कहा। और चौथी चीज, उन्होंने क्या देखा? तो आप कहोगे उन्होंने एक सन्यासी को देखा था, और यह सन्यासी काफी हंसमुख था, और यहीं से बुद्ध ने घर छोड़ने का निर्णय ले लिया। लेकिन आप घर छोड़ने या गृह त्याग का निर्णय ले लिया और सन्यासी बनना ठान लिया। तो हमने आपको बताया था गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। तो प्यारे बच्चों, ये जो बातें कही गई, इस पर एक मत होना संभव नहीं है। तो हमारे इतिहासकारों में भी एक मतता नहीं है। तो बुद्ध ने घर को क्यों छोड़ा? सवाल यहां पर है कि बुद्ध ने घर को क्यों छोड़ा, क्या ये बातें हैं क्या? तो ये तो आप भी देखते हो, आप तो नहीं घर छोड़ देते हो भाई। तो कुछ तो बात रही होगी, कुछ तो अलग है। तो आओ आप समझो कि इस पर क्या विचार आते हैं। देखो, आप पहली चीज आप ये समझो कि बुद्ध ने घर को क्यों छोड़ा, मतलब गृह त्याग या महाभिनिष्क्रमण का कारण। इसे आप 2 भागों में बांट लो। तो आप कहेंगे दक्षिणपंथी लोग क्या सोचते हैं और वामपंथी लोग क्या सोचते हैं, लेफ्टिस्ट। तो दक्षिणपंथी का पहली बात आप याद रखोगा, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? आप कहेंगे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन बहुत ही निर्भीक लेखक हैं, राहुल सांकृत्यायन, और वामपंथियों का नेतृत्व कर रहे हैं प्रोफेसर डी कौशाम्बी। डी कौशाम्बी, धर्मदेव कौशाम्बी कर रहे हैं, और इधर राहुल सांकृत्यायन कर रहे हैं। तो राहुल सांकृत्यायन क्या बताएंगे? उन्होंने कहा कि बुद्ध ने अपने जीवन में 4 चीजों को देखा था, और इन्हीं 4 चीजों को देखने के बाद उनमें सांसारिकता से मोहभंग हो गया था। सांसारिकता से इनका मोहभंग हो गया था और उन्होंने घर को छोड़ दिया। लेकिन देखिए, यह बात अटपटी सी लगती है, क्योंकि बुद्ध जैसा शानदार व्यक्तित्व, ये कैसे हो सकता है कि अपने पिता के साथ, वृद्ध पिता के साथ विश्वासघात कर जाए, वह अपनी नवयुवती पत्नी को छोड़ जाए, नवजात शिशु को छोड़ जाए। यह बुद्ध जैसे महान व्यक्तित्व के सामने ये सारी की सारी चीजें कुछ अटपटी सी लगती हैं, गले से नीचे नहीं आती। लेकिन अब फिलहाल हमको इससे मतलब नहीं है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, इट्स नॉट आवर टॉपिक। अब प्रश्न आता है कि वामपंथी चिंतक जो हैं वो क्या सोच रहे हैं।
तो वामपंथी चिंतक कह रहे हैं कि बुद्ध के घर छोड़ने का कारण यह नहीं था कि बुद्ध को अपनी पत्नी, पिता और बच्चों से वियोग हो चुका था या मोहभंग हो चुका था, अपितु इसलिए उन्होंने घर को छोड़ा था क्योंकि वह इन्हें अतिशय चाहने लगे थे, बहुत लव करते थे अपनी पत्नी और बच्चों से, इसलिए उन्होंने घर को छोड़ दिया है। कुछ उल्टी बातें हो गई, देखा ना आपने। इन्होंने कहा कि भाई इनसे वियोग हो गया, और ये कह रहे हैं ये इतना ज्यादा संयोग हो गया, इतना ज्यादा लव हो गया कि इसलिए उन्होंने घर को छोड़ दिया। तो अब जरा देखिए बात क्या है। तो डी.डी. कौशाम्बी सर कहते हैं कि शाक्यों या कपिलवस्तु के शाक्यों या रामग्राम के कोलियों, मतलब इनकी ससुराल कोलियों के बीच रोहिणी नदी जल विवाद था। रोहिणी नदी जल विवाद था, और इस जल विवाद के कारण हमेशा संघर्ष होते रहते थे। तो यह निर्णय लिया गया किसके द्वारा? शाक्य संसद के द्वारा। शाक्य संसद के द्वारा निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम इस समस्या का समाधान करने के लिए कोलियों पर आक्रमण कर दें, क्योंकि कोलियों का आक्रमण होने की संभावना पूरी थी। तो ऐसी स्थिति में बुद्ध ने अपनी संसद के निर्णय का विरोध कर दिया था और यह कहा था कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता। तो ये बातें क्या थी? भाई आप संसद का अपमान कर रहे हैं, अवहेलना कर रहे हैं संसद के निर्णय का। तो ऐसी स्थिति में संसद बुद्ध के विरोध में प्रस्ताव पारित कर गई। मतलब जो शाक्य संसद है, वो शाक्य संसद बुद्ध के विरोध में एक प्रस्ताव पारित कर जाती है। और वह प्रस्ताव क्या है बच्चों? कि बुद्ध 3 बातों में से एक का चयन कर ले। या तो सेना में शामिल हो जाए, सेना में शामिल हो और शामिल होकर युद्ध करें। दूसरा, बुद्ध को मृत्यु की सजा दे दी जाए, या बुद्ध को शाक्य गणराज्य छोड़ने का निर्देश दे दिया जाए। या तो मौत, या तो छोड़ो हमारे राज्य को। और तीसरा निर्देश था संसद का कि बुद्ध और बुद्ध के परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाए। बुद्ध और उनके परिवार का सामाजिक सोशल बाइकॉट कर दिया जाए। तो बुद्ध को इन 3 विकल्पों में से एक का चयन करना था। बुद्ध ने दूसरे विकल्प को चुन लिया। क्या? बुद्ध ने शाक्य गणराज्य को छोड़ दिया। छोड़ने का निर्णय करके अपने परिवार को और अपने पिता को और अपने राजपाट को बचा लिया। और बुद्ध घर छोड़ चुके हैं। तो घर इन्होंने कैसे छोड़ा, आपको समझ में आया? इसका मतलब अपने परिवार से, अपनी पत्नी से, अपने पद से, अपनी प्रतिष्ठा से, अपने पद से हो या ना हो, लेकिन अपने परिवार से तो इनको अतिशय प्रेम था ही। और अब एक प्रश्न आता है कि बुद्ध ने घर को कैसे छोड़ा? तो आप कहोगे कि बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा था सारथी मतलब जो उनके रथ का ड्राइविंग कर रहा है, सारथी। तो बुद्ध का सारथी कौन है? आप कहेंगे चन्ना है। चन्ना को आप देखते होंगे कुछ किताबों में माड़ भी लिखा है। और जो घोड़ा है वो कंथक है। तो बुद्ध ने सारथी चन्ना और घोड़े कंथक के साथ अपने घर को छोड़ दिया है। और घर छोड़ने के बाद बुद्ध सबसे पहले कहाँ आए हैं? अनुपी आए हैं। और अनुपी में ही
बुद्ध ने अपने आभूषण को निकाला और सारथी चन्ना को सौंप दिया और कहा कि तुम यहीं से घर चले जाओ। जब मैं जन्म और मृत्यु के वास्तविक सत्य को जान लूँगा तो मैं अपने प्रियजनों से मिलने के लिए पुनः आ जाऊँगा। फिर अनुपी से बुद्ध कहाँ बढ़ रहे हैं? आप कहेंगे मगध की राजधानी राजगृह पहुँच गए। और ये राजगृह उस समय किसके लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। और यही राजगृह में उन्होंने दो लोगों से मुलाकात की है, दो टीचरों से मुलाकात की है। एक हैं अलार कलार, कलाम लिखा जाता है। दूसरे हैं उद्रक रामपुत। तो पहले उनके शिक्षक कौन हुए? अलार कलाम हुए। लेकिन अलार कलाम बुद्ध को संतुष्ट नहीं कर पाए। अब दूसरे शिक्षक हैं उद्रक रामपुत। तो उद्रक रामपुत उनको दो चीज़ों की टीचिंग करते हैं, एक योग और दूसरा समाधि की बातें करते हैं। लेकिन योग साधना और समाधि का ये जो ज्ञान है यह भी बुद्ध को संतुष्ट नहीं कर पाया और बुद्ध इसी के बाद राजगृह से हट जाते हैं। और राजगृह से हट करके यह उर्वेला आए। दक्षिण बिहार का एक स्थान है उर्वेला। और यहीं उर्वेला में उनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं, जिन्हें 5 ब्राह्मणों को क्या कहते हैं बच्चों? पंचबग्गी कहते हैं। पंचबग्गी। और इन्हीं पंचबग्गियों के साथ मतलब 6 लोग के साथ बुद्ध ने तिल और चावल खा करके अपना क्या किया? तपस्या या उपवास शुरू कर दिया। लेकिन आप याद रखिएगा कि बुद्ध को कुछ मिला नहीं, कोई ज्ञान इनको प्राप्त नहीं हो पाया। तो अब वो करते क्या हैं कि उर्वेला की एक सैनिक अधिकारी है कोई, और उसी की बेटी है सुजाता। तो उसी सुजाता से उन्होंने खीर खाया या जो भी खाया, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सुजाता से उन्होंने क्या किया, यहाँ हम खीर लिख दे रहे हैं। तो सुजाता से इन्होंने खीर को खा करके अपने व्रत को तोड़ दिया। तो अब आप ध्यान दें कि सुजाता क्या है? एक नवयुवती है और ये बुद्ध को ही पूछ रही है, बुद्ध को ही खिला रही है। शेष ब्राह्मणों को तो उसने खिलाया ही नहीं, पंचभग्गियों को तो खिलाया ही नहीं। तो अब आप खुद ही सोच सकते हो कि इन ब्राह्मणों को कैसा लगेगा। तो बुरा लगेगा ना। और अब क्या होगा कि ये लोग इनका साथ छोड़ देंगे। किसका साथ छोड़ देंगे? बुद्ध का साथ छोड़ दिया। तो जब ये बुद्ध का साथ छोड़ देंगे तो बुद्ध कहाँ चले गए? तो बुद्ध ये आगे गया और ये जो 5 ब्राह्मण हैं ये आ गए ऋषिपत्तनम में। ऋषिपत्तनम में आ गए। अब ये ऋषिपत्तनम क्या है? आप कहोगे कि सर सारनाथ है। सारनाथ का बौद्धकालीन नाम है और यही है मृगदाव, मतलब मृग पार्क, डियर पार्क या हिरन जहाँ रहते हैं, मृगदाव। तो इसी मृगदाव में ये रहने लगे, ये 5 ब्राह्मण यहाँ रहने लगे। और बुद्ध आगे गया। गया में एक नदी बहती है निरंजना, और इसी निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का पेड़ था। और इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके बुद्ध ने क्या किया? पेनेंसी या तप किया था। और इसी तपस्या के दौरान 7वें दिन कुछ बंजारिन समझ रहे हैं? तो आप कहेंगे ट्राइब्स। तो बंजारिन महिलाएं ये कहती हुई चली जा रही थी कि बीड़ा के तार को इस कदर ना खींचो कि वह टूट जाए।
और इतना भी ढीला न छोड़ दो कि उससे संगीत भी ना आए। मतलब बीड़ा के तार को इतना ना टाइट करो कि वह टूट जाए, और इतना खुला भी न छोड़ दो कि वह आवाज ही न दे या संगीत ही न दे। तो परिणाम क्या होगा? बुद्ध ने यहीं से हर्षध्वनि किया और चीख करके उन्होंने कहा मध्य मार्ग। और यही मध्य मार्ग ही बुद्ध की शिक्षाओं का सार है। तो बुद्ध कैसे हैं? मध्य मार्गी हैं, अर्थात अति सर्वत्र वर्जते, मतलब वह अतिवाद के विरोधी हैं। मतलब बुद्ध का इससे मतलब नहीं है कि जैसे अन्य लोग कह देते हैं कि भाई शाकाहारी रहिए या मांसाहारी रहिए, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि किसकी उपयोगिता क्या है। भाई आप बैल को ना मारो क्योंकि उससे खेती करोगे और तमाम चीज़ें होंगी, तो उसका नहीं मारिए आप उसको। लेकिन जो जानवर हैं जो अनुपयोगी हैं, जैसे मुर्गा है और ये सब चीज़ें हैं, तो ये इनकी उपयोगिता क्या है? तो उन्होंने कहा कि आप चाहो तो आप कर सकते हो। तो इसका मतलब आपने देखा कि बुद्ध ने मध्य मार्ग का ज्ञान पाया। किससे पाया है? बंजारिन से पाया है। बंजारिन महिलाओं से पाया या बंजारिन महिलाओं से पाया है। अब हमारे सामने एक बात आती है, और वो क्या है? महिलाओं ने यह ज्ञान दे दिया या उनके बातों से उनको ज्ञान मिला, वैसे ही गया किस में चेंज कर गया? बोधि गया में बदल गया। बोधि गया में बदल गया और सिद्धार्थ बुद्ध में बदल गए, सिद्धार्थ तथागत में बदल गए। और किस में बदल गए? आप कहेंगे शाक्य में बदल गए। मतलब बुद्ध को शाक्य मुनि कर लीजिएगा में बदल गए थे। और अब हमको जानना है बच्चों कि बुद्ध ने की इस उपलब्धियों पर पहली फिल्म का निर्माण किया गया था। इस दुनिया में पहली फिल्म आई थी और यह फिल्म एडविन अर्नोल्ड द्वारा फिल्माई गई है। अर्नोल्ड ने फिल्माया है और इसका नाम है लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया। और यही एडविन अर्नोल्ड हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथ ललित विस्तार का भी अंग्रेजी में अनुवाद लाइट ऑफ एशिया के नाम से किया है। और बुद्ध को कि इस उपाधि को आपको बताना है कि किसने दिया? एडविन अर्नोल्ड ने दिया। अब हमारे सामने एक बात आती है और वो है कि बुद्ध ने इस समय बुद्ध की आयु क्या है? आप कहोगे सर 35 साल की। बुद्ध ने घर को कब छोड़ा था? 29 साल में। ज्ञान कब मिला? 35 साल। 20 का टाइम क्या हुआ? लगभग 7 साल। तो ये जो 7 वर्ष का समय है, इसी 7 वर्ष के समय में जितनी भी बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं, इन्हीं घटनाओं को संबोधि कहा जाता है। संबोधि। तो संबोधि देख रहे हैं 29, 35, 7 और इस बीच में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसे क्या कहा गया है? संबोधि कहा गया। और संबोधि में अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध को जो ज्ञान मिला वह क्या ज्ञान है, आप कहोगे कि सर उसी को कहते हैं प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद। आगे चलकर हम लोग देखेंगे, इसकी ज़्यादा स्टडी करेंगे। फिलहाल आप याद रखिएगा, प्रतीत समुत्पाद का अर्थ है, प्रतीत मतलब जैसा दिखता है, समूह मतलब समान, तपाद मतलब उत्पाद, मतलब जो जैसा दिखता है वैसा ही उत्पादन करेगा। अर्थात जैसा कार्य होगा वैसा कारण भी होगा। मतलब सापेक्षवाद का सिद्धांत इन्होंने दे दिया और इन्होंने यहीं से सीख लिया। और बुद्ध ने अपने इस ज्ञान की शिक्षा सबसे पहले किसको देंगे? वो तो आप कह दीजिएगा अफगानिस्तान के 2 बंजारों को देंगे। बुद्ध जो है यह ज्ञान किसको देंगे? तो आप कहोगे कि सर अफगानिस्तान के 2 बंजारों को देंगे।
अफगानिस्तान के 2 व्यापारी बंजारों को देंगे। व्यापारी हैं, बंजारे हैं, मतलब घुमक्कड़ हैं, और इनका नाम क्या है? आप कहोगे सर इनका नाम है भल्लिक और तपस्सु। ये कहाँ से हैं? अफगानिस्तान से हैं। और याद रखना कि ये भल्लिक और तपस्सु के जो हेयर हैं, बाल हैं, ये कहाँ रखे गए हैं? तो आप कहोगे कि सर रंगून के बौद्ध मठ में रखे गए हैं, के बौद्ध मठ में रखे गए हैं। ठीक। और अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, और वो हेडिंग होगी बुद्ध का उपदेश। तो बुद्ध का उपदेश क्या है? तो आप कहोगे कि सर बुद्ध का जो उपदेश है, ये पहला उपदेश बुद्ध ने किसको दिया है? आप कहोगे कि सर 5 ब्राह्मणों को दिया है। 5 ब्राह्मणों या पंचवज्ञियों को दिया था। कहाँ? वही ब्राह्मण है। कहाँ? आप कह दीजिएगा ऋषिपत्तनम में या सारनाथ में। और ये जो प्रथम उपदेश है, यही प्रथम उपदेश ही धम्मचक्र प्रवर्तन है। क्लियर? अब ये उपदेश इन्होंने क्या दिया, वह तो हम लोग बाद में देखेंगे कि धम्मचक्र प्रवर्तन या टर्निंग व्हील ऑफ धम्म, ठीक है, ये क्या है। तो उसको देखने के का मतलब हो जाएगा कि आपका क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और उसे तैयार करना आपके लिए थोड़ा टिपिकल होगा, इसलिए हम यहाँ पर रोकेंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, इसी सारनाथ में बुद्ध ने त्रिरत्न का संदेश दिया था। त्रिरत्न मतलब बुद्धम शरणम गच्छामि और फिर धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अर्थात बुद्ध की शरण में जाओ, मतलब ज्ञानी वैद्य की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ। यह चीज इन्होंने यहीं पर कहा था, और यहीं पर बुद्ध ने एक आदर्श वाक्य का प्रयोग किया था। और वह आदर्श वाक्य क्या है? तो आप बोलोगे कि सर यह आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आप तो ये नारा बहुत जानते होंगे, लेकिन आप याद रखिएगा कि अब हम लोग ये भी जानेंगे कि बुद्ध ने अपने विचारों को कहाँ से ड्रॉ किया है, कहाँ से लिया है। तो आप कहेंगे जो बुद्ध के विचार हैं वे कहाँ से लिए गए हैं। अब हम मैटर को समअप कर रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड ले लिया है और इम्पोर्टेंट मैटर ले रहे हैं। तो बुद्ध का 4 आर्य सत्य और पंचशील का सिद्धांत, मतलब 4 आर्य सत्य। अब क्या है ये, वो तो मतलब कल के क्लासेस में देखेंगे। 4 आर्य सत्य और पंचशील का विचार बुद्ध ने कहाँ से लिया? आप कहोगे कि वैदिक धर्म के ग्रंथ छांदोग उपनिषद से लिया। फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया है, तो आप कहोगे कि सर अष्टांगिक मार्ग का सिद्धांत बुद्ध ने तैत्तरीय उपनिषद से लिया है। अष्टांगिक मार्ग। अब एक पॉइंट और आता है, प्रतीत समुत्पात का विचार बुद्ध का खुद अपनी देन है या कहीं से उन्होंने लिया है? आप कहोगे नहीं सर, यह भी बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब बुद्ध के हर प्रणय, ठीक है, वैदिक धर्म ग्रंथ हैं या उपनिषद हैं। और बच्चों आज इतना ही, फिर हम लोग कल से देखेंगे। आप हेडिंग डाल दीजिएगा 4 आर्य सत्य।